ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट लेने से बीमारी एकदम बंद कर सकती है और फ्यूचर डैमेज और लिवर कैंसर को बंद कर सकती है। और एक और तीसरा प्रॉब्लम जो है हम देखती है कि कॉमनली देख रही है कि वो अल्कोहलिक, इसके अलावा ये जो ड्रग इंड्यूस्ड लिवर प्रॉब्लम्स है, मतलब जो हम दवाई देती हैं जो दुकान से डायरेक्ट के डॉक्टर के जाने के बिना डायरेक्टली हम दुकान से लेती है, वो पेन किलर्स हो सकती है, एंटीबायोटिक्स हो सकती है, वो सब अनसुपरवाइज्ड मेडिसिन लेने से ये जो लिवर को हानिकार हो सकती है। जो क्लासिक एग्जाम्पल्स जो टीबी का दवाई, जो कोई काफी पेन किलर्स, ये सब चीजें लिवर को डैमेज करती है। अभी ट्रेंड हो गया कि जो ऑनलाइन से दवाई खरीदो, जो सो कॉल्ड आयुर्वेदा ड्रग्स, होम्योपैथी ड्रग्स, आप ऑनलाइन से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बिलो डायरेक्टली मंगा लो और खा लो। ये सो कॉल्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिवर को खराबी करती है। हम काफी लोगों को देखा है जो आयुर्वेदिक और या अदर मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन लेने से लिवर को ज्यादा प्रॉब्लम आके कराती है। तो हम नहीं बोल रहे कि आयुर्वेदा और होम्योपैथी अच्छा बुरा है, वो भी अच्छा स्ट्रीम है, लेकिन जो पेशेंट्स जो मेडिसिन ले रही है वो डॉक्टर के कंसल्ट करके उसको लेना बहुत बहुत जरूरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मीडिया लोग जो ये इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट करने से काफी लोगों को इसी से हम सेव कर सकती हैं। तो इसके अलावा ये फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉज जो अभी राइस में है, जो ज्यादा लोगों में देखती है, लाइफस्टाइल डिजीजेस है। अभी हमारा जो सोसाइटी में काफी चीज बदल गया है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, पीपल आर वेरी वेरी बिजी, तो उसके लिए टाइम नहीं मिलती है, एक्सरसाइज नहीं करती है, सब होम डिलीवरी आती है तो मूवमेंट भी कम रहती है। तो इसकी वजह से पीपल आर गेटिंग मोर ओबीज, दे आर गेटिंग ओवरवेट, और उसके साथ साथ ये बैड फूड हैबिट से फैटी लिवर नाम की एक बीमारी जो है वो बहुत प्रोपोर्शन में दिख रही है। लाइक कोरोना पैंडेमिक, ये भी एक पैंडेमिक जैसा हुआ है काफी लोगों में, ऑल ओवर द कंट्री वी सी, बट इन दिस पार्ट ऑल्सो वी सी अ लॉट ऑफ पीपल विद दिस प्रॉब्लम। तो इसमें जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फूड, मोटापा और फैटी लिवर डिजीज में कोई ताल्लुक नहीं है। जो मोटे नहीं है और इवन पीपल हु आर नॉट ओबीज कैन हैव फैटी लिवर डिजीज। दिस इज कॉल्ड लीन नैश। So our BMI for Indians is a target BMI of 21. So the Western targets, whatever the website you look at, they say 23, 25. So that's not really applicable to Indians. So there's another ratio which is called the hip to waist ratio. So if you actually look at that, you will find that even people who are not generally overweight can have fatty liver disease. So this is a very very important thing which I want to emphasize to the public through you all. Just a few words on liver transplant and who needs a transplant. So Dr. Raj talked about cirrhosis of the liver. So fat in the liver can be caused by any type of damage to the liver, and this, if left untreated, can lead to cirrhosis. But that does not mean that everybody with cirrhosis needs a transplant. So people can have cirrhosis and they can continue not to have any symptoms. This usually goes on for many years. People with cirrhosis can have what is called a stable cirrhosis. वो अपना काम करते रहते हैं. Liver is a wonderful organ. It can regenerate and it can heal itself. It goes on for 7, 8, 9, 10 years, and then people can suddenly develop water in the tummy. So ascites बोलते हैं, पेट फूल जाता है, पाँव फूल जाते हैं, और फिर jaundice होने लगता है. This is called decompensated liver disease. So only when this happens, people need a transplant, and so this is something very important to remember. So and this type of treatment is best carried out in large hospitals, जहाँ पे पूरे बाकी तरह के फैसिलिटीज हैं, तो to get best results. So this is very important. So you all, I mean, lot of people would have come across people who had transplant हुआ, हमारा transplant पर अच्छा नहीं हुआ, but transplant का गलती नहीं है. It is not the problem of the operation. It's not the problem of the treatment. The treatment is highly complex and it needs to be carried out in a big setup where there is access to lot of experts, gastroenterologists, intensivists, liver surgeons. And this operation is best performed by people who do only liver surgery or liver transplant. We've been having a lot of patients from this part of the country coming to Manipal for various treatment of various diseases. So we thought, it's better to come over here and meet you all and probably spread some awareness of the good work which we are doing in जो Manipal Hospital में अच्छा काम कर रही है. We would like to highlight and probably get people to know that this kind of work is being done in this hospital. So that's the whole purpose of coming here, and just to highlight, having seen so many patients
is from this area. We would like to highlight some of the problems which we see and how we can improve upon the outcome of treatment of these patients who come from this part of the country. So today is a special day, as you all know. Today is World Liver Day. April 19th has been, observed as a World Liver Day. This is mainly to spread awareness जो liver का disease बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए और awareness करने के लिए एक दिन मनाया जाता है. So on this Liver Day, probably we'll talk more about liver diseases rather than anything. जो liver एक body का सबसे बड़ा organ है. It's like the largest organ in the body and it has got many functions. So जो उसमें कुछ भी इंसल्ट होती है तो प्रॉब्लम्स और सीवियर डिसीजेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो हमारा इस देश में देखें तो 4 चीज़ें लिवर के लिए ज़्यादा हानिकर होता है. उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज और अल्कोहलिक डिजीज है. जब पेशेंट्स अल्कोहल एक्सेस अमाउंट्स में लेती है तब ओवर ईयर्स 5 साल 7 साल के बाद ऐसे जो एक्सेस अमाउंट्स में पीती है तब लिवर को डैमेज होना शुरू हो जाता है. ये जो कंटिन्यू करती है कंटिन्यू करती है तब लिवर डिफरेंट स्टेजेस में जाती है. पहला अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है. इसके साथ हमारा गैस्ट्रो लिवर का आईसीयू के डॉक्टर्स भी हैं. तो बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको तो पता नहीं रहता कि उनको फिजिशियन से ट्रीटमेंट लेना है या सर्जन से या उनको और कोई एडवांस प्रोसीजर की जरूरत है. तो हमारे मणिपाल कॉम्प्रिहेंसिव लिवर केयर में ये खासियत है कि जो पेशेंट के सिम्टम को लेकर किसी के पास भी आए पहला उसके असेसमेंट के बाद he gets channelized to that respective specialist. So that's the most important thing. तो इसके बदौलत हम कर्नाटक के सबसे बड़े गैस्ट्रो डिपार्टमेंट हैं और फिर सबसे ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर्स भी करते हैं और हम लोगों ने लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट भी किया है विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स. तो मैं डॉक्टर राज ने बताया आपको कि लिवर डिजीजेस क्यों होता है. 4-5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं और आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट. जो फैटी लिवर डिजीज होता है तो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के पेशेंट्स में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है. सो मोर देन 40-50% ऑफ लिवर प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ फैट इन द लिवर एंड दिस कॉजेस फैटी लिवर डिजीज एंड लिवर सिरोसिस बिकॉज ऑफ NAFLD which is non-alcoholic fatty liver disease induced cirrhosis. तो ये क्यों होता है? इसका कारण डॉक्टर राज ने बताया है. सो इम्पोर्टेंट थिंग्स आर एक्सरसाइज, डाइट एंड अल्कोहल. अगर थोड़ा सा भी फैटी लिवर हो, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन फैटी लिवर के लिए, तो थोड़ा अल्कोहल लेने पर भी लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. सो बेसिकली इन लिवर व्हाट हैपेंस इज इफ यू हैव 2 रीजंस फॉर डैमेज, 2 and 2, इट डज नॉट ऐड अप टू 4. 2 and 2 becomes 22. सो एक्सटेंसिव डैमेज होता है. तो सो वी सी लॉट ऑफ पेशेंट्स. हम लोग अभी एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट करने वाले हैं अभी इस हफ्ते जो नॉर्थ ईस्ट से है. तो उन्होंने बोला मुझे डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ ज़्यादा दारू नहीं पिया है, इट्स जस्ट 45, पर मुझे लिवर सिरोसिस क्यों हो गया? सो इवन दो ही इज बीन ड्रिंकिंग अल्कोहल इन स्मॉल अमाउंट्स बिकॉज़ ही ऑलरेडी होता है लाइक फाइब्रोसिस और सिरोसिस बन जाता है. उसके बाद दारू छोड़ने के बाद भी ये बीमारी वापस नॉर्मल नहीं बनता है. वो जो छोड़ने के बाद फिर ये जो डाउनस्ट्रीम जाता है और फाइनली सिरोसिस, लिवर कैंसर और ट्रांसप्लांट के साथ ही कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता है. तो इसलिए ये चीज़ बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्कोहल जो कंज्यूम करती है वो एक लिमिट में लेना बहुत ज़रूरी है. जो छोड़ना बहुत अच्छा है लेकिन जो लेती है उसको एक सेफ ड्रिंकिंग लिमिट रखना बहुत ज़रूरी है. तो आप पूछेंगे कि क्या लिमिट क्या होगा जो सेफ लिमिट. तो इसमें जो WHO अभी रिसेंटली जो पब्लिश किया आर्टिकल्स में बता रही है कि कुछ भी डोज कुछ भी अमाउंट में जो टॉक्सिक है, जो अल्कोहल टॉक्सिक है, छोड़ना ही अच्छा होगा. लेकिन जो ले रही है उसमें भी जो एक लिमिट रखना चाहिए. तो आइडियली 4-7-8 ड्रिंक्स के ऊपर हफ्ते में लेना बहुत अच्छा नहीं है. एक यूनिट मतलब एक कैन 350 ml ऑफ बियर या 100 ml ऑफ वाइन या एक 40-30 ml ऑफ विस्की हार्डकोर ड्रिंक्स उसके ऊपर लेना उतना अच्छा नहीं है. और ये जो रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली लिवर को प्रॉब्लम हो जाएगा. तो अल्कोहल के अलावा नेक्स्ट कॉमनेस्ट थिंग है कि ये जो वायरल हेपेटाइटिस जो है लिवर को ज़्यादा प्रॉब्लम करती है. हेपेटाइटिस B और C दोनों बड़ा इन्फेक्शन है जो लिवर में
उसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये जो वायरस कुछ सिम्टम्स नहीं देती है इनिशियली कुछ साल के लिए, कोई इन्फेक्शन लिवर का कोई सिम्टम्स नहीं देती है, तो मरीज को पता नहीं चलता है कि ये वायरस बॉडी में है। तो ऐसे चलते चलते कुछ साल के बाद तो परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो ये जानना है तो रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। मतलब जो ये वायरस के लिए सब लोग जो जांच करना बहुत जरूरी है। जब भी हम हेल्थ चेकअप करती है तो ये दोनों वायरस हेपेटाइटिस बी और सी के लिए जांच करना बहुत जरूरी है।